हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. कॉलम फर्स्ट, ए हमें दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस. बी हमें गिवन है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ बाय कन्वेक्स लेंस. सी हमें दे रखा है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार. एंड जो कॉलम सेकंड है उसके अंदर फर्स्ट हमें गिवन है रियल कोमा इन्वर्टेड कोमा मैग्नीफाइड, और सेकंड हमें दे रखा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन. थर्ड हमें गिवन है पॉजिटिव. ऑप्शन A1 B2 C3. ऑप्शन बी A3 B1 C2. ऑप्शन थर्ड A1 B3 C2. ऑप्शन फोर्थ A2 B3 C1. बेसिकली ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कॉलम को हमें मैच कराना है फर्स्ट से सेकंड को, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन हमारे पास होता है कि जब लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो दोनों मीडियम को अलग करने वाले इंटरफेस पे वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है. इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है. light ray change its path at interface separating two मीडियम बोल सकते हैं. दो मीडियम को अलग करने वाले इंटरफेस पे वो क्या कर लेती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है. इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. सो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ होगी हमारे पास. यदि मैं बात करता हूं कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ की बात करें तो वो हमें मिलती है पॉजिटिव. और यदि हम बात करें कनकेव लेंस की तो ये हमें कैसे मिलती है, नेगेटिव मिलती है. तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन पार्ट की यदि बात की जाए तो हम सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है इसकी बात करते हैं. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा, जब हमारे पास सन की जो लाइट है, सनलाइट जब जाएगी ये टकराती है किससे, स्टार से, और ये हमारे पास आती है हमारी आंखों की तरफ या इन्वायरमेंट में. तो पहले ये कहां पे आती है, स्पेस के अंदर. स्पेस से आती है अर्थ इन्वायरमेंट में. और अर्थ के इन्वायरमेंट में क्या होती है, अलग अलग डेंसिटी होती है. एटमॉस्फेयर जो होता है उसकी अलग अलग डेंसिटी होती है. तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज का एटमॉस्फेयर है. तो डिफरेंट डेंसिटीज का यदि एटमॉस्फेयर है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि हमारे पास जो मीडियम है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, चेंज होगा. मीडियम कंटिन्यूसली चेंज होगा. मीडियम यदि कंटिन्यूसली हमारे पास चेंज हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मिलेगा. तो हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें मिलेगा जिसकी वजह से जो स्टार है वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमें दिखाई देती है. सो ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन. तो ये हो जाएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कंसेप्ट. एक तो ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास. सेकंड में बात करता हूं यहां पे कि जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं. तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, इसकी फोकल लेंथ हमारे पास होती है पॉजिटिव. ये हमारे पास पॉजिटिव होती है.
क्योंकि हम साइन कन्वेंशन जब यूज करते हैं लेंथ से रिगार्डिंग तो ये हमारे पास पॉजिटिव आती है। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी। और एक हमें दे रखा है कॉलम फर्स्ट के अंदर कि यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी गई है बिटवीन सी एंड एफ ऑफ कन्वेक्स लेंस तो उसकी इमेज किस प्रकार की बनेगी वो हमें देखना है। तो इसका बात कर लेते हैं अभी। तो हम बात करते हैं किसकी, कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास क्या हो गया, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है। इसकी यदि मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहां कहीं इसका मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, फोकल पॉइंट है। और यहां कहीं हमारे पास क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, या इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर C बोलते हैं। अब यदि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां रखी गई है, इन दोनों के बीच में रखी गई है, इन दोनों के बीच में रखी गई है, तो इसकी इमेज किस प्रकार से बनेगी, हमारे पास लाइट रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइट रे हमारे पास पास आउट करेगी कहां से, फोकल पॉइंट से। ये हमारे पास फोकल पॉइंट से पास करेगी। इसको थोड़ा सा मैं करेक्टली बना लेता हूं। ये हमारे पास फोकल पॉइंट से पास कर जाएगी कुछ इस तरह से। तो यहां हमारे पास फोकल पॉइंट हो गया। सेकेंडली हमारे पास जो लाइट रे जाती है कहां से, इसके पी से, लेंस का जो पोल है इससे होकर यदि लाइट रे जा रही है तो वो क्या होती है, विदाउट एनी डेविएशन पास आउट कर जाती है। तो वो विदाउट एनी डेविएशन हमारे पास आउट करेगी कुछ इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा मैं करेक्टली बना लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा करेक्टली बना लेता हूं। तो फोकस की यदि डिस्टेंस देखें तो फोकस को हम थोड़ा सा पास कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं फिर से करेक्टली बना लेता हूं। तो यदि इसको बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट हो जाएगा। यहां कहीं इसका क्या होगा, 2F हो जाएगा। और ये जो इमेज बन रही है ये कहां पे बन रही है, ये हमारे पास बन रही है यहां पे। ये हमारे पास यहां पे इसकी इमेज बन रही है। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट थी, ये इमेज है। तो ये इमेज जो बन रही है ये कैसी बन रही है, ये हमारे पास रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, और क्या है, मैग्नीफाइड है। तो ये हमारे पास इस प्रकार की इमेज बन रही है। तो ये इमेज बनेगी। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन पार्ट की। ए हमें बोल रखा था कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ए के अंदर हमारे पास आ जाएगा थर्ड। बी हमें बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट रखी गई है कन्वेक्स लेंस के सी और एफ के बीच में, तो इसकी रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज हमने बना के देख ली, इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट। सी हमें गिवन है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होती है, तो ये हमने देख लिया कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। तो ए के अंदर थर्ड आएगा, तो यानी कि एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर थर्ड आ रहा है हमारा, वो है सेकंड ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ए के अंदर थर्ड, बी के अंदर फर्स्ट और सी के अंदर सेकंड। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.